बताओ यहाँ के लिए मुद्दा क्या है? टेनी का मुद्दा बहुत है? बड़ा मुद्दा। अच्छा, बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ी गुंडाई है भाजपा वालों की। अच्छा, किसानों को ऐसे रौंद दिया जाता है जैसे एक दूरबीन लगा कर ढूंढो। हाँ, अमित शाह गुंडे ने नहीं, कहा। अमित शाह ने कहा था। हाँ, लेकिन अमित शाह के साथ में टेनी महाराज बैठा। हाँ, वो कोई कम गुंडे हैं? हाँ। बड़ा जोखिम ले रहे हो आप, ये निघासन नहीं हाँ। अमित शाह बैठ के टेनी महाराज को गुंडे। ये पीछे बूथ है सिविलियन विद्यालय खैरीगढ़ विकास क्षेत्र निघासन खीरी। और मैं बार बार बताऊंगा कि मैं जानबूझकर सड़क से, मुख्य सड़क से लगभग कितना किलोमीटर होगा, 8-10 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है, 9 किलोमीटर दूर अंदर के गांव में जेका खाइब तेका गायब। जेका खाइब तेका गायब। क्या खा रहे हो? फिर आप बोल रहे हो पीछे से, क्या खा रहे हो आप? नमक। जो लोग कर रहे हैं बहुत विकास हो रहा है, यहाँ पे राशन मिल रहा है, 1 किलो नमक मिल रहा है, विकास हो रहा है। आपने क्या सोच के वोट दिया इस बार? वो हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो कौन? सोच के मोदी जी। मोदी जी क्या अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा। क्या जैसे? हमारी गौ माता बच गई है? हाँ, योगी मोदी के ज़माने में सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं। हाँ, हाँ। हमारा मार्ग है सिंगाही से खैरीगढ़ 8 किलोमीटर, कम से कम 12 से 13 गांव को जोड़ता है। बहुत ज़बरदस्त सड़क है, इतने गड्ढे हैं। कर रहा है इतना, तो आपने क्या सोच के दिया? देखो, एक तो क्या है, ये भतीजा अभी 17 साल का है, अब ये एडल्ट नहीं, इसके पास लाइसेंस पक्का नहीं होगा, और 2 चाची को मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जा रहा है, और चाची की तरफ से बोल भी यही रहा है। शांत हुआ आपका? नहीं शांत हुआ? इतना गुस्सा ताऊ नहीं करते। रोड बन जी तब गुस्सा शांत है। जब रोड बन जी तब गुस्सा शांत। तो बोलो ना, आपको जो बोलना है, ताऊ इतना नाराज मत। क्या सोच के वोट दिया इस बार चुनाव में? इस बार हमने सोच के वोट दिया कि हम लोगों का भी कुछ विकास हो। हम लोगों का ना सैलरी बढ़ रही है ना कुछ हो रहा है। अच्छा, क्या करती हैं आप? टीचर हैं। अच्छा, तो कैसे बढ़ेगी सैलरी? कौन बढ़ा देगा? देखिए सरकार बदलने दवा दे रहे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में दवा दे रहे हैं अखिलेश यादव को। कौन सी दवा? बीमार पड़ने की या मतलब ठीक होने की? अच्छे होने की है? ठीक होने की। अच्छा, तो सरकार किसकी चाह रहे हो आप? सरकार बदलाव। बदलाव? अखिलेश यादव। गुप्ता जी? जी, गुप्ता जी हो? वोट दे दिया? क्या नाम है? पैरू। तो क्या सोच के किसकी सरकार ला रहे हो इस बार आप? सरकार जो हमारा है भाई आए कौन जम रहा है, कौन जान रहा है? ये मोदी वाली। मोदी वाली? वही सरकार? वही सरकार। का है? हमारी इच्छा की बात है। हमारी इच्छा की बात। हाँ, वही इच्छा, मतलब बताओ क्या, क्यों इच्छा हुआ ऐसा? हमारी इच्छा ऐसा हुआ, हमें सुविधा रहा। सुविधा रहा? सुविधा क्या सुविधा? राशन पानी हर एक चीज खाने मिला। हाँ, रुपया 2000 आवत सेहत भी है, कौन हम मंजूरी करे जाएगी। हाँ, मजदूरी से मुक्ति मिल गई, रुपया आ रहा है। आज वो मुक्ति मिले नहीं गई, और बीमार रहा, अब 4000 2000 रुपया आवा रहा है, जल्द से डॉक्टर के मिल जाए। हाँ, हाँ, वैसे गन्ना बेचते हैं। हैं? वैसे गन्ना बेचते हैं। गन्ना बेचते हैं। आपने वोट माता जी दे दिया? क्या नाम है? लड़ैती देवी। लड़ैती, इसमें तो लड़ाई है, हैं? आपका नाम ही रख दिया लड़ैतिन, तो लड़ैतिन तो नहीं हो आप, हैं? आपकी माता जी ने लड़ैती क्यों नाम रख दिया? अब क्या पता है? बचपन में बहुत लड़ते थे क्या आप? हैं? चलो मजाक किया अभी। तो लड़ैती देवी नाम है इनका। और अभी हमें सिविलियन विद्यालय खैरीगढ़ विकास क्षेत्र निघासन, और निघासन लखीमपुर खीरी ज़िले की एक सीट है। निघासन का नाम अगर मैं कहूँ, ये मानते हुए कि समान ज्ञान मेरा कमज़ोर रहा होगा, 403 सीटों में से एक सीट है, लेकिन इसका जिक्र तब ज़्यादा हुआ जब निघासन विधानसभा के एक इलाके में, तिकोनिया इलाके में, एक घटना हुई जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे की गाड़ियों के काफिले ने किसानों को कुचला, 5 मौतें हुई, बहुत बवाल हुआ। 4 महीने आशीष मिश्रा जेल में रहा, अब जमानत पर है। अजय मिश्रा टेनी ने भी आज मतदान किया है यहाँ से चंद किलोमीटर दूर। और मैं गांव-गांव जा रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि जो निघासन विधानसभा है, बीजेपी की सिटिंग सीट है, समाजवादी पार्टी सामने है, बीएसपी भी है, लेकिन ये इलाका लखीमपुर ज़िले की बाकी सीटों पर भी वही स्थिति है, लेकिन ये वो इलाका है जहां ओबीसी और दलित मतदाता निर्णायक होते हैं। 1.25 लाख से ज़्यादा ओबीसी हैं, 1 लाख से ज़्यादा दलित हैं, लगभग 50,000 मुस्लिम, बाकी बिरादरियां, लेकिन ओबीसी का गढ़ है। मौर्य समाज के लोग, मौर्य बिरादरी के लोग हैं, बाकी ओबीसी के और तबके हैं। और कौन कौन सी बिरादरी यहाँ रहती, कोई बता सकते हैं इस इलाके में? सर यादव भी रहते हैं। हाँ, और कश्यप भी हैं। कश्यप भी हैं। हाँ, एक मिनट ये बताओ फिर किसकी सरकार बनवाने के लिए वोट दे के आ रहे हो? फूल पर दी है ना। हाँ, खुला बताओ, देखो पीछे से बोल रहे
हाँ डर का खुला बताओ। फूल पर फूल दिए पर काहे फूल पर दियन? काहे दिया ना, हाँ जब सब कुछ आराम है तो दी बात है नहीं। कौन आराम है? आराम काहे नहीं, रुपया भेज जाएंगे, राशन भेजी नहीं फ्री। हाँ तो आराम ही नहीं है। आराम है। देखो इधर छुप के जा रही हैं, अभी रुकिए अभी इधर। छुप के नहीं जाना है। हाँ आप उनको बोल रहे खुला बताओ, आप भी खुला बताओ। क्या नाम है आपका? हम दिए ना वो गिजी कवार। हाँ खुला दिया ना, और का है सब क्या कुछ क्या हमको नाम? मिला है। क्या मिला? बाल कुंवारी हाँ सब कुछ मिला हमको। सब कुछ क्या मिला? गल्ला राशन मिला। हाँ और का देखो रोटे बढ़िया बनवाई दी। हाँ तो ये है तो हम जहाँ से आए हैं अभी मेन रोड से, निघासन के मेन रोड से, यहाँ से तो 10 किलोमीटर रोड बहुत खराब है पूरा। कौन फेरी ये रोड खराब है ना पूरा? तो खराब है तो कौन बनबे करी, अब बनी ना। पहले ये बताओ खराब है ना? उछलते कूदते गाड़ी से है, बैलगाड़ी टाइप से गाड़ी आई है मेरी, खराब है ना? हाँ खराब है, सब ठीक है। अच्छा और क्या दिया है वैसे योगी जी ने? आपने माताजी वोट दे दिया? दे दिया वोट? हम तो वाट दे आए ने। चलो कोई बात नहीं, एक मिनट जरा आपसे भी बात करेंगे। ऐसे महिलाओं को बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने वोट दिया? हाँ हमने वोट किसकी सरकार बनवाने के लिए दिया है? हमने मोदी जी को। क्यों ये बताओ जरा। उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी और औरतों को मतलब हर चीज़ सुविधाएं मिली हुई हैं। और जैसे कि बहुत सारी सुविधाएं दी हुई है। थोड़ा हट जाओ। हाँ सुविधाएं बताओ कुछ। अच्छा बताओ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम पूजा है। पूजा। तो किस बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं यहाँ? आप लोग किस बिरादरी के हो? हम हिंदू हैं। पूजा ने दिया है, अब बाकी आपके परिवार के और लोग चले गए दाएं बाएं होके? जी चलो आप भी जाओ। ऐसे ही जरा इस बूथ पर, और बीच में मैं भूमिका बना रहा था तभी अचानक मुझे बात करनी पड़ी। और ये बूथ है पीछे, और मैं ऐसे गांव में आज जा रहा हूँ जरा निघासन में। और इसलिए शुरू में जो मैंने बताया कि लखीमपुर ज़िला, पास में सीतापुर है, ये वो ज़िले हैं जहाँ दलित और ओबीसी की आबादी निर्णायक होती है। और निघासन से जो उम्मीदवार हैं, योगेश वर्मा नाम है, क्या नाम है? शशांक वर्मा, माफ़ करिए इतने वर्मा है कंफ्यूज करता हूँ। और कुशवाहा जी हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार निघासन से। और इस सीट पर निर्णायक भूमिका दलित ओबीसी की तो है ही, कुछ वोट मुस्लिम के भी हैं, लेकिन ये वो सीट है जो अजय मिश्र टेनी 2012 में निघासन से जीते थे। और 2014 में जब लोकसभा के सदस्य बन गए तो यहाँ उपचुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी जीती। लेकिन दोबारा फिर यहाँ बीजेपी का कब्जा हुआ 2017 में। और अभी बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ 2022 में शशांक वर्मा हैं, आरएस कुशवाहा हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं, बसपा के उस्मानी हैं आर ए उस्मानी, कांग्रेस के अटल शुक्ला। कुशवाहा जी भी पहले विधायक रहे हैं ना? विधायक रहे कुशवाहा जी, 2007 में विधायक रहे हैं, दूसरी पार्टी से शायद बसपा से रहे हैं। और शशांक वर्मा भी उनके राजकुमार वर्मा के कोई हुए? रामकुमार वर्मा जो बीजेपी से विधायक रहे 2017 में, हैं? उनका निधन हो गया। उनके ये बेटे हैं शशांक वर्मा, उपचुनाव जीते थे। राजकुमार वर्मा उपचुनाव जीते थे जी, उपचुनाव जीते थे। टेनी महाराज ने इस्तीफा दिया था, तब उपचुनाव जीते थे। अच्छा, मगर 3 साल में यहाँ खैरीगढ़ कभी देखने नहीं है। ये बताओ, पूरा रोड सड़क टूटा पड़ा है, ये एक भी विकास नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में। एक मिनट बताओ, उपचुनाव तो यहाँ सपा जीती थी टेनी के हारने के बाद ना? नहीं सर, का निधन हो गया, दोबारा फिर उपचुनाव हुआ तो शशांक वर्मा हो गया। सर अगर आप यहाँ की बात करें, जैसे आप तो जाते हैं, आप लोग इतना कंफ्यूज कर दिए, ये उपचुनाव समझ में नहीं आ रहा। ये बताओ पहले 2014 में जब टेनी बन गए, अजय मिश्र टेनी जब सांसद बन गए, तब जो उपचुनाव हुआ तब तो यहाँ से सपा जीती ना? तो कौन जीते सपा में? कोई पटेल जीते, कृष्ण गोपाल पटेल। हाँ, तो क्यों कंफ्यूज किया आपने? मुझे कंफ्यूज कर दिया। तो कृष्ण कुमार, एक मिनट बता रहा हूँ मैं, कृष्ण पटेल जीते समाजवादी पार्टी के उपचुनाव में। 17 में जीते राजकुमार, 17 में तो उपचुनाव नहीं हुआ, 17 में चुनाव हुआ, जनरल चुनाव हुआ। आप कंफ्यूज कर दिए मुझे, ये बड़ा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है। तो आपका क्या नाम है? हरजीत सिंह। तो क्या लग रहा है इधर? बढ़िया कर रहा है जी। कौन कर रहा है? सबका बढ़िया, दो पार्टी डटी हैं इस टाइम। ज़्यादा बढ़िया किसका हो रहा है? बराबर लग रहा है दोनों का। दोनों मतलब? हाँ। साइकिल दोनों। अब बीच में एक लड़का कोई बता रहा था, क्या बता रहे थे? इधर आ जाओ, धूप की तरफ आओ। बच्चा लोग, आप लोग जाओ, यहाँ करंट लगेगा 440 वोल्ट का अभी।
सर मैं ये बता रहा था कि जैसे आप सिंगाही से आए होंगे, खैरीगढ़ वाली रोड की बदहालत आपने देख ही लिया। अगर मैं आप बात करूं, आप राज्य मंत्री के गांव जाने की रास्ता बेलाए से आगे कड़िया पड़ता है, वहां से जाइए तो मोटरसाइकिल लेके नहीं जा पाएंगे, पैदल जाएंगे पैदल। ये हमारे वहाँ का हाल है, ये क्षेत्र का हाल है। बताओ सर, क्या नाम है आपका? शिशुपाल। शिशुपाल, शिशुपाल एक हुआ था कभी, सुने हो? जी सुना है। हैं? जी चलो, तो शिशुपाल इस गांव में ज्यादा किस बिरादरी के लोग हैं? सर ज्यादा तो कश्यप भी हैं और बाकी अन्य कई बिरादरी हैं। इन लोगों ने वोट दे दिया, आप लोगों ने सबने वोट दे दिया ना? हम समाचार वाले हैं, पत्रकार हैं, दिल्ली से आए माता जी, तो किसकी सरकार बनवाने के लिए वोट दिया है? अरे अब देखो जौन कुछ जौन किसकी बनाना चाहते हो? किसकी सरकार बनाना चाहते हो? फूल पे? काहे फूल पे? साइकिल हाथी क्यों नहीं? अच्छा, लेकिन फूल का है ये बता दो, जिसका है जो बोलो ना। काहे फूल पे दिए ये बताओ? काहे क्यों? काहे का जब जी का खाइब ती का गई। एक मिनट, आप क्यों पीछे से बोल रहे हो? जे का खाइब ती का गई। जे का खाइब ते का गायब। क्या खा रहे हो? फिर आप बोल रहे हो पीछे से, क्या खा रहे हो आप? नमक, तेल, राशन। नमक भी है और का? तो राशन तो बंद हो जाएगा 31 मार्च को, अब ये तब तो खा जाए, अब खाप तो है ना। तो है नहीं। क्या नाम है आपका? मैती। तो आप लोग किस बिरादरी के हो? नोनिया समाज के हो, चौहान। हाँ, इधर भी हैं 5-6 लोग, आइए इधर। आपसे बात हो गई थी मेरी वहाँ पे? कैमरे पे नहीं हुई थी शायद? हुई थी? हाँ, नहीं हुई थी, याद नहीं आ रहा मुझे। आपने क्या सोच के वोट दिया इस बार? वो हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो कौन? सोच के मोदी जी क्या अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा। क्या जैसे? हमारी गौ माता बच रही है ना, काट रहे थे सभी लोग उन्हें। अच्छा, गौ माता यहाँ सड़क पे भटक रही हैं और उसके बाद दुर्दशा है गौशाला में भी, सब खा रही है, अनाज भी खा रही है, किसान सब परेशान है यहाँ पे। किसान दुखी। क्या है, अपना खेत बचाए, सब बचाए। मोदी जी थोड़ा छोड़े आए रहे। हाँ, छोड़े तो हम ही लोग तो इंतजाम नहीं है ना गौशाला में, तो किसान परेशान है पूरे यूपी में, कहते हैं लोग छोड़े। हाँ, क्या नाम बताया? सोनिका। पूरा नाम क्या है? सोनिका। ये कौन है जो मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हैं? वो हमारे मिस्त्री हैं। आप इनके मिस्त्री हैं? नहीं, हम तो इनके हस्बैंड हैं। लीजिए, हस्बैंड को आप मिस्त्री बोल रहे हो आप? अच्छा, वो मिस्त्री हैं। हाँ, तो क्या करते हो आप बताओ? हम खेती करते हैं। क्या नाम है पूरा आपका? अश्विनी कुमार। पूरा नाम क्या है? अश्विनी कुमार चौहान। तो चौहान क्या होते हैं इधर? ये चौहान ठाकुरों में जो आते हैं, सागरवंशी। अच्छा, सागरवंशी बोलते हैं। तो आपने क्या सोच के वोट किया? हमने क्या सोच के, हमारे लिए अच्छी सुविधाएं हैं। पहले जो इतनी गुंडाई हुआ करती थी, अब इतना होता नहीं, चोर चपारी हुआ करता था, जिससे भैंसे से कहीं खुल रहे हैं, कहीं उधर चोर लूट रहे हैं, कहीं उधर लूट रहे हैं। अब ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, गुंडई होती थी पहले। मिस्त्री जी हो गया, बाइक ठीक हो गया है? वोट दे दिया? नहीं दिया है। चलो अब उधर चलते हैं, भीड़ बहुत लग गई यहाँ पे। क्या नाम है आपका? गुरदेव सिंह जी। तो मतलब गुरदेव सिंह जी। क्या सरदार हो? जी। हैं? जी। कहाँ रहते हो गुरदेव आप? मसूरा, पिपरी फार्म। जी। तो इधर क्या कर रहे हो? इधर बस आ गए। हाँ। तो क्या वोट डाल दिया? वोट डाल दिया। क्या सोच के डाला है आज? मेन मुद्दा विकास, जो योगी मोदी कर रहे हैं। जी है? हाँ, योगी मोदी के ज़माने में सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं। हाँ। हमारा मार्ग है सिंगाही से खैरीगढ़ 8 किलोमीटर, कम से कम 12 से 13 गांव को जोड़ता है। बहुत ज़बरदस्त सड़क है, इतने गड्ढे हैं। हम समझे तारीफ कर रहे हो? बहुत विकास हो गया, बहुत। अच्छा। हाँ। और इसके अलावा क्या विकास हो गया? विकास की तो पूछिए, बहुत विकास। किसान कम से कम जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, 50 किलो तार लगा रहा है। हाँ। गाय बचाने के लिए। इतना विकास कम है, और क्या लोगे? हेलीपैड थोड़ी यहाँ बनवा देगा गाँव में। योगी मोदी ने कहा था कि सबको नौकरी दी जाएगी, और नौकरी दे दी उसने। खेत बचाओ, क्या करोगे घर पे बैठ के? जिनकी नई शादी हुई है वो रात में खेत बचाते हैं, पता लगे तलाक हो जाता है 1 महीने बाद। अरे यार, ऐसी बात मत करो यार। जब शादी जिसकी होगी वो घर पर रहेगा कि नहीं रहेगा? रात अगर वो घर पे रहेगा, फिर घर वालों को खिलाएगा क्या? क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह।
हरपाल सिंह कहाँ के रहने वाले हो? मसुराहा फार्म। हरपाल सिंह, मतलब एक बताओ, यहाँ तो ऐसे लखीमपुर खीरी इलाके में कहते हैं 1 लाख के आसपास सिख लोग हैं, तो आप लोग क्या मतलब सरदार हो, सिख हो? मोना सरदार है? तो क्या बोलते हैं, मोना पंजाबी है? नहीं, फिलहाल के लिए तो मोना मान लीजिए। हाँ। अभी कुछ दिन बाद जो उम्र बढ़ती जाएगी तो फिर बाल रख लेंगे। अच्छा, क्या करते हो आप लोग? फार्मिंग। ये बताओ, बाकी लोग भीड़ जुट के, बच्चे थोड़ा बेटा पीछे रहो। यहाँ निघासन में वो किसानों पर जो गाड़ियाँ चढ़ाई गई या जो भी, वो कोई मुद्दा है क्या? चुनाव का मुद्दा तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल होगा मुद्दा, होगा 100%। अच्छा, किसानों के मन में तो है मुद्दा, वो है। आप जरा पूछते हैं, कोई मुद्दा है वो जो गाड़ी चढ़ाई टेनी के बेटे ने इधर किसानों को? अरे मुद्दा का मर गए बेचारे, तो कायम रह गए, बर्बाद गए ना। गाय सब हजारन खाए रहे हाथ, बर्बाद हैं हम लोग। अच्छा, तो वोट दे दिया आपने? वोट दे दिया। दे दिया, दिखाओ। वोट दे दिया। क्या नाम है आपका? सहनूर है। सहनूर। तो क्या सोच के वोट दिया, क्या चाहते हो इस बार? वोट दे दिया कि गाय तो बचाए, सब उजाड़ दिया ना। हम लोग गरीब आदमी, काश्तकार सब खाई गई गाय, तो क्या करी अभी? अच्छा। कहाँ तक का बचाइए? गाय एक मुद्दा है। वैसे मोदी जी ने इस बार कह दिया है कि अब अगली बार सरकार बनी मोदी जी की, योगी जी की, तो इंतजाम करेंगे कि गोबर भी बेच के कमाओ और आवारा पशु को घर में रखो, उससे भी कमाओ। बड़ा दिलचस्प भाषण मोदी जी का हुआ है। और आप लोग सब आवारा पशु कहीं से भी हो, जमा करके सब रखे रहो। सरकार बन गई तो सबकी कमाई दोगुनी तुगनी होगी। अब यहाँ कुछ महिलाएं आ रही हैं, फिर से जरा यहाँ वोट दे दिया आप लोगों ने? हम लोग समाचार वाले हैं, दिल्ली से आए हैं, ऐसे बूथ बूथ भटकते रहते हैं जरा समझने के लिए। तो क्या सोच के वोट दिया इस बार चुनाव में? इस बार हमने सोच के वोट दिया कि हम लोगों का भी कुछ विकास हो। हम लोगों का ना सैलरी बढ़ रही है ना कुछ हो रहा है। अच्छा, क्या करती हैं आप? टीचर हैं। अच्छा, तो कैसे बढ़ेगी सैलरी, कौन बढ़ा देगा? देखिए, सरकार बदलने की सोच रहे हैं। सरकार बदलने की सोच रहे हो? किसकी सरकार लाने की सोच रहे हो, मायावती या अखिलेश की? अखिलेश की। आप बताओ, वोट दे दिया? दे दिया। क्या सोच के? सोच के दे दिया कि विकास हो हम लोगों का, और क्या। विकास तो कह रहे हैं, योगी मोदी बहुत कर रहे हैं। रोजगार मिल रहा, कुछ तो नहीं मिल रहा है। अली हर बार भर्ती निकलती है, कुछ नहीं होता, बस अप्लाई कर ही रह जाते सारे लोग। अच्छा, तो कौन करेगा विकास? अब देखो, क्या पता कौन करेगा। माता जी वोट दे दिया? क्या सोच के? सोच के ही अखिलेश यादव जीते। आप हंस रही हैं, देखिए आप सही बात है। साइकिल वाले तो हैं। साइकिल वाले? अब फूल वाले भी बहुत मिल रहे हैं इधर। किसका जोर ज्यादा है? अब तो ये मालूम नहीं है। अभी वो मालूम नहीं। हाथी तो हमें मालूम नहीं है। नहीं मालूम है। वोट दे दिया? क्या नाम है आपका? रामश्री। रामश्री। तो क्या सोच के किया है वोट, किसकी ला रहे हो सरकार आप? तो योगी के ला रहे हैं। योगी की ला रहे हैं? काहे योगी की ला रहे हैं? साइकिल वाले क्या करते हैं? नहीं नहीं, सही बात है। योगी क्या करते हैं ये बताओ। साइकिल वाले सही में नहीं करते होंगे तभी आप ला रहे हो। तो बहुत काम करते हैं। जैसे बताओ थोड़ा। योगी गल्ला उल्ला बांटते हैं, सब चीज करते हैं। गल्ला उल्ला बांटते हैं। क्या करते हो आप? आप क्या करते हो? आपके घर में हस्बैंड क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं, घर की खेती पाती करते हैं, मजदूरी करते हैं। किस बिरादरी के हो आप? कश्यप। कश्यप समाज की महिला है। इसी गांव के रहने वाले हो हैं? चलो ठीक है। अब ये पीछे बूथ है सिविलियन विद्यालय खैरीगढ़ विकास क्षेत्र निघासन खीरी। और मैं बार बार बताऊंगा कि मैं जानबूझकर सड़क से, मुख्य सड़क से लगभग कितना किलोमीटर होगा, 8-10 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है, 9 किलोमीटर दूर अंदर के गांव में आया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एकदम अंदर के गांव में जाऊं और वहां जो पोलिंग बूथ से जो लोग निकल रहे हैं वो क्या सोचते बोलते हैं, उनके लिए क्या मुद्दे हैं, वो मैं उनसे बात करूं, इसलिए मैं यहाँ आया। ये जो बूथ है, ऐसे ही निघासन की बात करेंगे। लखीमपुर खीरी में ज़िले की 8 सीटें हैं, 8 में से एक निघासन भी है। और निघासन चर्चा में और सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि अजय मिश्र टेनी की विधानसभा रही है, सीट रही है, और अब थोड़ा बूथ से दूर रहने का जिक्र भी हो रहा है। आपका क्या नाम है? पता नहीं है, नाम ही पता नहीं? लीजिए, इतने गुस्से में आ रहे हो, लीजिए। भगाए जा रहे हो। ये कह रहे नाम ही नहीं पता, गुस्से में। आपका नाम अपना पता है? भूल गया। रमेश कुमार गुप्ता है। हाँ बताइए गुप्ता जी, वोट दे दिया? हाँ वोट दे दिया। क्या सोच के? सोच कर क्या विकास हो रहा है उसके इसके सोच में दे दिया। और अच्छा ये बताओ खाली गुप्ता जी, अभी मैं पहली बार इधर आया हूँ। मेन सड़क जो उधर पलिया निघासन
और ये वाली सड़क है, उसमें 9 किलोमीटर जो अंदर आया, 200 मीटर भी कहीं सड़क नहीं है, उछलता कूदता हुआ आया हूँ मैं, गाड़ी लग रहा है बैलगाड़ी की तरह चली। सही बता रहा हूँ कि गलत? पहले ये बता दो। ऐसा है, ये पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, इसमें 5 वर्ष में एक बार सड़क बनती है। पहले ये बताओ, जो मैंने कहा सही कहा ना? हाँ सही कहा। पूरी टूटी हुई है ना सड़क यहाँ से? 9 किलोमीटर है, लेकिन एक मिनट पहले इस पे बात कर ले। 9 किलोमीटर में 200 मीटर भी सड़क सही है? आप बताओ। नहीं है, नहीं सही है। सुन लिया आपने? यही कह रहे हैं, मान रहे हैं, पूरी सड़क 9 किलोमीटर, आप 10 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी नहीं चला सकते जहां मैं यहाँ। आप बताइए, सही बोल दिया? सही है। हाँ आप बताइए अब। लेकिन इसका प्रपोजल 5 साल का होता है, 5 साल के अंदर अंतर्गत बनी थी सड़कें। सड़कें सही थी, गड्ढा मुक्त था। अब वो जो गड्ढा मुक्त है वो टूटेंगी तो है ही है। फिर सरकार बनेगी, फिर बनेगा। लेकिन 5 साल में नहीं बना? मतलब 5 साल में बना। अरे ये सड़क कब बनी थी जहाँ हम आए? कोई गांव का आदमी है? पहले गड्ढा 5 साल के अंदर गड्ढा मुक्त हुआ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सड़क ये जिसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं, किसी को आइडिया है सड़क कब बनी थी आखिरी बार? 9 किलोमीटर की सड़क गाँव का कोई बताएगा? ये सड़क कब बनी थी? है? नहीं बता रहे। चलिए, गड्ढा मुक्त हुआ। गड्ढा मुक्त हुआ? अभी तो सिर्फ गड्ढा दिख रहा है, पहले मुक्त हुआ होगा। अब जरा इधर आते हैं बेटा, इनसे बात करने दो। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। पूरा नाम? ओम प्रकाश तिवारी। तिवारी जी, वोट दे दिया जी? क्या सोच के? योगी जी की सरकार की। क्यों, ये बताओ क्यों, समझाओ। भाई विकास किया है उन्होंने। क्या विकास? जैसे बहुत विकास हुआ हमारे देश में। देश में नहीं, प्रदेश का भी जरा बताओ। प्रदेश का भी विकास हुआ। बताओ तो कुछ बताओ, समझाओ। बहुत अच्छा विकास करिए ना, उनका है 5 साल में यहाँ और का चाहिए उनका लोगों को। हाँ, आप जरा, आप गुस्सा शांत हुआ आपका? नहीं शांत हुआ? इतना गुस्सा तो नहीं करते। रोड बन जी तब गुस्सा शांत है। जब रोड बन जी तब गुस्सा शांत। तो बोलो ना, आपको जो बोलना था, इतना नाराज मत हो। आपको किस बात का गुस्सा है? चलो बताओ। है? क्या नाम है आपका? नाम बताओ। गुमनाम है। ऐसे मत बोलो, गुमनाम है। नाम बताओ आप। देखो ताऊ, अब बिना आपसे नाम पूछे मैं जाऊंगा नहीं, आपके घर चला जाऊंगा फिर मैं। आप घर से तो नहीं भगा पाओगे। नाम बताओ। नाम है शमसुल हसन। तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतना गुस्सा है, देखो पैर काब हुआ है। रोड खराब है, पैर में चोट लग गई, नहीं लग गई? तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतना गुस्सा है, दर्द हुई रही है। हाँ, तो क्या सोच के वोट किया आज? सोच के क्या वोट? सरकार बदलना है। हाँ, सरकार क्यों बदलना है ये बताओ। 14 दिन में पेमेंट कहा था, नहीं दे रहे हैं। हाँ, 1 साल लगाए रहे हैं। हाँ, जो लोग कर रहे हैं बहुत विकास हो रहा है, यहाँ पे राशन मिल रहा है, 1 किलो नमक मिल रहा है, वो विकास हो रहा है। ये बड़े गुस्से में भाई। सरदार जी इधर आइए जरा, आप यहीं के रहने वाले हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, महेंद्र नगर रहने वाले, खैरीगढ़ रहने वाले। खैरीगढ़, ये जो पीछे है, जरा इधर आइए। और यहाँ कितने सरदार हैं वैसे? लखीमपुर खीरी में बोलते लोग लगभग 1 लाख सरदार हैं। सरदार बहुत है। सरदार बहुत है। और निघासन में सिखों की आबादी कितनी है, कोई बता सकता है? नहीं तो आबादी तो बहुत है, गिनती में थोड़ा बता सकते हैं। तो ये बताओ जैसे कि ये मुद्दा है, ये निघासन में जो टेनी कांड हुआ था, कुचलने का कांड हुआ, 4 महीने जेल में भी रहा सोनू मोनू, जो भी नाम, मोनू मिश्रा। हम लोग भी जेल में रहे हैं। अच्छा, हमारे भी बंदे जेल में। हाँ, लेकिन मैं करूँ, चुनाव का वो मुद्दा है क्या? चुनाव में मुद्दा है वो? क्या पता है कि नहीं है? क्या पता है कि नहीं, इसी से अंदाजा लगाइए कि ये कोई ऐसे मुद्दा नहीं है यहीं के लिए, निघासन के लिए, जिसका जिक्र इतना होता है। आपका शुभ नाम? हमारा नाम यूनुस है। यूनुस जी। तो आपके लिए क्या मुद्दा है यहाँ? अरे मुद्दा क्या सर, रोड नहीं है बढ़िया, रोड नहीं बढ़िया है। हाँ। और यहाँ अस्पताल नहीं है। हाँ। तो ये विकास की बातें तो हैं ही हैं। हाँ। गाय इतनी नुकसान करती हैं। हाँ। जिनके पास 2 बीघा जमीन है वो खा जाती है, तो गरीब क्या खाएगा? तो किसके लिए, क्या सोच के वोट किया गया है यहाँ? वोट बदलाव या दोहराव? बदलाव चाहिए। कौन करेगा ये सब? पब्लिक करेगी। और नहीं, बदलाव मतलब कौन सी सरकार? सरकार क्या, सरकार बदलना चाहिए, कोई भी सरकार हो। कोई भी सरकार हो। इधर आओ, खैनी वाले भाई सब मिल गए। सुरती लग गई? क्या नाम है? गिरधारी लाल। गिरधारी लाल, वोट दे दिया? अभी जा रहे। खैनी पहले खा रही ना, वोट बाद में दे रही अभी। तो यही गांव घर है जी। क्या हो रहा है, क्या लग रहा है इधर चुनाव में, क्या करने वाले हो आप लोग? इधर तो हमारे इधर फूल निकल रहा है। फूल निकल रहा है? अच्छा, कैसे बताओ जी? हमको कोई साबित तो नहीं हो रहा कि कोई नुकसान है। हाँ, अब फायदा बताओ। फायदा बहुत से हैं, जो बैठे बैठे आदमी, मजदूर आदमी खा रहा है, बैठे बैठे खा, राशन जो मिल रहा है। अरे भाई वो तो है ही। गिरधारी लाल, किस बिरादरी के लोग ज्यादा रहते हैं इस गांव में? कश्यप है। कश्यप, आप भी कश्यप हो? जी। कश्यप ज्यादा किधर है? हमारे गांव में तो, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है। नहीं, किधर, किस पार्टी की तरफ ज्यादा है?
अब ये मतदान है सर। अच्छा, बाकी फिर अच्छा, हाल यहाँ कहते हैं तो फूल की ज्यादा यहाँ कुशवाहा या जो मौर्या बोलते हैं जी है सबकी। वो यहाँ भी है, हाँ, सब भी हैं, हैं? कुर्मी भी है, सब भी हैं। यहाँ और दूसरी बिरादरी के लोग से मैं जरा बात करना चाहूँगा। जो लोग इधर आइए जरा, हैं? एक मिनट, आपका अशोक कुमार गुप्ता जी जी। तो गुप्ता जी वोट दे दिया? जी अभी नहीं नहीं दिया जी। तो इतना देर से जा रहे हैं, खाना बहुत ज्यादा खा लिया क्या? सुबह से नाश्ता खाना भी खा के जहाँ दुकान पे बैठे थे। दुकान कौन चीज की दुकान है? मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर। तो किसको दवा दे रहे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में दवा दे रहे हैं अखिलेश यादव को। कौन सी दवा? बीमार पड़ने की या मतलब ठीक होने की? अच्छे होने की है, ठीक होने की। अच्छा, तो सरकार किसकी चाह रहे हो आप? सरकार बदलाव अखिलेश यादव। गुप्ता जी जी। गुप्ता जी हो जी। अच्छा, लोग बोलते हैं गुप्ता जी तो ज्यादा उधर बीजेपी की तरफ है। जी नहीं है, जो विकास करेगा उसी के साथ हैं हम बस। कौन विकास? कैसे अखिलेश करेगा? कैसे योगी? अखिलेश यादव विकास करेंगे। योगी जी? योगी जी नहीं कर पाए विकास। नहीं कर पाए जी। क्या नहीं कर पाए? बहुत कुछ नहीं कर पाए, सब फ्लॉप हो गया मामला उनका। अच्छा, ये गुप्ता जी हैं। अच्छा, इस गांव में ज्यादा कितनी आबादी है? कोई बता सकता है गांव के कितने वोटर हैं? आबादी 6,000। बड़ा गांव है मतलब। हाँ, तो 6,000 में किस किस बिरादरी के लोग हैं? कुछ आइडिया? सभी कास्ट हैं इसमें। हाँ, ये बताइए, सब लोग करें, ये बताइए। प्रधान है आप? पहले हमारे पिताजी प्रधान रहे। आपके पिताजी प्रधान जी, है? एक और दिलचस्प बात है, यूपी में जहाँ जाता हूँ, जिसका दादा प्रधान पोता भी प्रधान बना रहता है, बाप प्रधान तो अगली पीढ़ी प्रधान होता है ना सर। लोग कहते हैं प्रधान बने हुए हैं। मेहनत पे है जी। नहीं, मैं मेहनत करता है। सीरियस नहीं, मजाक बोल रहा हूँ। मतलब क्या होता है कि प्रधानी 20 साल पहले भी किया तो हर समय प्रधानी जो लोग बोलते हैं उनको बोलते हैं ना। हमारे पोते तक प्रधान बने रहेंगे। बढ़िया, पूछता ही नहीं चलता है। आपका शुभ नाम? हमारा नाम उत्तम कुमार यादव। अरे, उत्तम कुमार यादव जी हैं। तो क्या चाहते हो इस बार चुनाव में? बदलाव चाहते हैं सर। क्यों? कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ योगी जी कह रहे इतना उत्तम काम हो रहा है और आप बदलाव चाहते हो? हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो किसका समझ में आएगा आपको? हमारा अखिलेश यादव आ रहा है। अब प्रधान हो आप इस गांव के? आपके पिताजी रहे? हाँ। तो आप जरा इस गांव के बारे में बताओ जरा, समझने के लिए। इधर आ जाओ, धूप चेहरे पे आनी चाहिए, रोशनी अगेंस्ट लाइट। यहाँ ये उत्तम जी इधर आइए। जैसे आप बता रहे हो, किसी ने बताया 6,000 आबादी है गांव की, तो 6,000 आबादी में कौन कौन लोग हैं समाज के? यादव हैं। हाँ, कश्यप। कितने यादव हैं? कश्यप है 600, 650 यादव। और कश्यप कितने हैं? 600 लगभग कश्यप। बाकी मियाँ लोग हैं। और कुशवाहा या कुशवाहा यहाँ नहीं है। और कोई बिरादरी? और वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि हैं जी, हर जगह। अच्छा, वाल्मीकि और गौतम वाल्मीकि मतलब पासी है। इस समाज के भी लोग हैं यहाँ पे? हैं तो जरा बात करूंगा मैं। पासी समाज के लोग या वाल्मीकि समाज के लोग? हाँ, आप बीच में कैमरा है, जरा मैं समाज को समझना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार जी। तो आप पासी बिरादरी के हो? और पासी वोट भी बहुत मायने रखता है सीतापुर, लखीमपुर खीरी इलाके में, और यहाँ आसपास के करीब मध्य यूपी और पूरब की तरफ बढ़ेंगे 12-14 जिलों में ठीक ठाक आबादी पासी लोगों की है। तो आपने वोट दे दिया? जी। क्या सोच के? सोचकर विकास के नाम पे दिया। रोड देखो पैसा टूटा पड़ा, क्या विकास हुआ हमारे यहाँ? आप आए हैं, देखा होगा रोड। सिंगाही से औरंगाबाद का रोड देख लो। और कह रहे हैं यहाँ बड़ा विकास हो रहा है, कोई विकास नहीं। तो कौन करेगा विकास? अखिलेश करेगा। अच्छा, या इसके बाद आएगी तो कांग्रेस करेगी। अच्छा, कांग्रेस का तो अभी पता ही नहीं है। 24 में तो पता हो जाएगा। 24 में भी अभी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अभी। तो अखिलेश करेंगे, लेकिन योगी कहते हैं कि अखिलेश राज में बड़ा गुंडागर्दी थी, कोई विकास नहीं हुआ, माफिया और ये सब हुआ, परिवारवाद। योगी सरकार में तो उनके साथ में गुंडे बैठे घूम रहे हैं। कौन? जैसे अब कह रहे हैं हमारे वो कह रहे थे नेता लोग के कहीं दूरबीन लगा कर अगर ढूंढो। हाँ, तो गुंडे नहीं, अमित शाह ने कहा था। हाँ। लेकिन अमित शाह के साथ में टेनी महाराज बैठा। हाँ। वो कोई कम गुंडे हैं? हाँ। बड़ा जोखिम ले रहे हो आप, ये निघासन में ही अमित शाह बैठ के टेनी महाराज को गुंडे बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं, लेकिन आप रिस्क तो नहीं है यार। रिस्क क्या, को गोली मार देगा, मर जाएंगे बस, और क्या। नहीं, क्या बात कर रहे हो आप। तो और जरा भीड़ लग रही है, थोड़ा आप लोग भीड़ हटाइए, भीड़ हटाइए, भीड़ हटाइए, भीड़ हटाइए, भीड़ हटाइए। आपका क्या नाम है? सतनाम सिंह। हैं? सतनाम सिंह। आप जरा भीड़ हटाइए, भीड़ हटाइए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, और बाकी लोगों से बात करते हैं। इधर आइए। आप किस गांव के रहने वाले हो? मसुराहा फार्म। वोट दे दिया? दिखाओ। तो
सतनाम सिंह जी, आपने क्या सोच के इस बार वोट किया है? मैंने भाई साहब साइकिल को वोट दिया है। तो क्या सोच के? साइकिल तो मैंने बहुत से मुद्दे हैं भाई साहब। जैसे अब बच्चों की पढ़ाई नहीं है, कुछ रोजगार नहीं है, फ्री का गल्ला देना, लोगों को बेरोजगार बनाना, ये सब क्या है? नहीं लेकिन भाजपा सरकार में। लेकिन गरीब आदमी के लिए वही फ्री का राशन बहुत मैटर करता है, जिसको 2 वक्त का। गरीब आदमी को नौकरी दो, शिक्षा दो। अरे सब आदमी को नौकरी कैसे? ये फ्री की खाने की आदत डाल रहे हैं आप, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो आपको लग रहा है महंगी मोटरसाइकिल पे सिंह साहब घूम रहे हो इसलिए। हाँ जी। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े, आपको पता कैसे है ये? हाँ। इसकी 4,000 रुपये महीने किस्त है। हाँ, वो तो 4,000 किस्त दे सकते हो ना। ऐसे लोग भी समाज में हैं जो 1,000 रुपये महीना अपने खाने के लिए भी नहीं जुटा पाते हैं, तो सरकार उनको राशन देती है। राशन देना बंद करे, हाँ। कोई काम अच्छा करे, नौकरियां दे, रोजगार दे, शिक्षा दे, ये फ्री का राशन मत दे। चलिए, ये आपको लगता है हर घर में रोजगार और नौकरी देना क्या मुमकिन किसी सरकार के लिए है? कितनी बेरोजगारी बढ़ गई आप बताइए। अच्छा, अब ये बताओ यहाँ के लिए मुद्दा क्या है? टेनी का मुद्दा बहुत है? बड़ा मुद्दा। अच्छा, बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ी गुंडाई है भाजपा वालों की। अच्छा, किसानों को ऐसे रौंद दिया जाता है जैसे एक कीड़े मकोड़े रौंदे जा रहे। लेकिन उस आधार पर वोटिंग हो रही है? बिल्कुल 100%। अच्छा, चलिए देखते हैं। आप बड़े अच्छे लग रहे हो मुझे। अब आप ही से बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? हम तो आप बोल चुके हैं। बोल चुके हैं? पता ही नहीं चल रहा है, सबका चेहरा एक ही तरह का लग रहा है। तो बोल चुके हैं तो अब जरा छोड़िए, तो बाकी लोगों से बात करेंगे हम जो वोट दे चुके हैं। इधर आते हैं। आप लोगों ने वोट दे दिया? अभी नहीं सर, डालने जा रहे हैं। डालने जा रहे हो जी। तो क्या सोच के डालने जा रहे हो? सोच के डालने जा रहे हैं। हाँ। जो सपा सरकार में क्राइम बढ़ा था, हाँ। जगह जगह लूटपाट, डकैती, हाँ। जी, और अपहरण, इस सोच पे वोट डालने जा रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सोबरन लाल लोधी। लोधी, यहाँ लोधी बिरादरी के लोग भी हैं, मतलब इसी बूथ पे वोट है आपका? आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता लग रहे हो। देखिए, ऐसा है, बात कार्यकर्ता की नहीं है। नहीं, मैं पूछा, मैं कंफर्म करने के लिए। कार्यकर्ता कंफर्म तो करो पहले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसी सरकार न थी, न है, न होगी। नंबर 1, न भूतो न भविष्यति नहीं होगी। सपा की सरकार में खैरीगढ़ की इस धरती पर 3 बेटियों का अपहरण हुआ। सपा की सरकार में 2 मर्डर यादवों के हुए सपा की सरकार में, और खून करने वाले जेल तक नहीं गए। खून करने वाले जेल तक नहीं गए, और भाजपा की सरकार में तब वो जेल गए। चलो, अब इस पे आंकड़े पर बात करेंगे। तो ये पहले कभी नहीं हुआ कि हाथरस में बेटी के साथ रेप हो, आधी रात को एक मिनट आधी रात को लाश जला दी जाए उस बच्ची के माँ बाप की मर्जी के बगैर। दूसरी घटना फिर होती है बुलंदशहर में, फिर बेटी से रेप होता है, फिर आधी रात को लाश जला दी जाती है। उन्नाव कांड सबके सामने। मनीष गुप्ता नाम का एक कारोबारी, आप ही की तरह बीजेपी का समर्थक था, गोरखपुर में पुलिस वाले इतनी पिटाई करते हैं कि मौत हो जाती है। तो घटनाएं इस राज्य में भी कम नहीं है। देखिए, हम आपको ये पहले चारों सही बोला, गलत बोला मैंने? हाँ, अभी ये बताइए, 28 लोगों की जो भी फांसी हुई है, उसमें जो एक, अब आप चले गए कहाँ? दूसरे राज्य में। हम राज्य ने पूरे देश की बात करते हैं। अभी प्रदेश में चुनाव हो रहा है, चलिए की बात करते हैं। हाँ। देश की राष्ट्रहित की बात करते हैं। जो अभी फांसी हुई है उसमें, अरे भाई अभी यहाँ की बात करो, राष्ट्रहित और पूरे राष्ट्र की बात करते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे 6 बूथ हैं, 6 बूथ में से 5 बूथ हम जीत के रहेंगे। बस ठीक है, हम अभी यहाँ रहे। चलिए, चलो बहरहाल 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 Nice, well done. I'm proud of you. किस पे? उनको? ना you आपको। अच्छा, मुझे लगा उनके लिए ताली। ना, आपके लिए सर, आपके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साकिब रजा खान। अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? लल्लू मौर्य। मौर्य साहब हैं आप? तो यहाँ मौर्य बिरादरी भी बहुत मैटर करती है। और जो इधर आइए, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य सैनी, ओबीसी की आबादी लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों में बहुत है, जो निर्णायक भी होते हैं। तो मौर्य साहब, क्या सोच के वोट किया कि नहीं आपने? पहले दिखाओ, क्या सोच के किया वोट? अखिलेश यादव। मौर्य और अखिलेश यादव, क्यों? अब यही देख लिए, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये सपा गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा गुंडे थे। हाँ। और इससे बड़ा जो गुंडा कौन है? जो यहाँ का मिनिस्टर हो एक, हाँ। उसका बेटा 8 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दे। हाँ। वो किसान जो मरे थे वो हमारे लिए भी मरे थे, और इनके जो बीजेपी के लोग हैं उनके लिए भी मरे थे। हाँ। क्या जीएसटी हटाई जाती तो क्या हमारे पर से नहीं हटता? केवल सरदार के बेटा पर से हटता। हाँ। लेकिन इनसे बीजेपी के लोगों से कोई पूछने वाला नहीं, इस बात को पूछे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी वोट मांगने आए थे यहाँ? हाँ, निघासन आए। निघासन में स्वामी प्रसाद मौर्य भी वोट मांगने आए थे।
तो अब आप इस गांव के ही हो जी। तो यहाँ मौर्या कितने वोट हैं आपको अंदाजा है इस गांव में? इस ग्राम सभा में करीब 150 वोट मौर्या वोट है। चलिए अब जरा पीछे आते हैं ऐसे ही संक्षिप्त ताकि ज़्यादा लोगों से बात हो सके। इधर आइए, एक मिनट, आप लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, भीड़ मत लगाओ। वोट दे दिया आपने? क्या सोच के दिया है? दे दिया। क्या नाम है आपका? बिंद्रा है? बिंद्रा। बिंद्रा जी। पूरा नाम? पूरा नाम? हाँ, बिंद्रा क्या लिखते हो पूरा नाम? बिंद्रा प्रसाद लिखते हैं। बिंद्रा प्रसाद जी। तो किसकी सरकार बनाने के लिए बिंद्रा जी वोट दिया? का सब बनाए दे, हम बनाए। तो आप किसका बना दे? नहीं, अभी तो अंधमुख मामला है। अभी तो अंधमुख मामला। सर एक बात कहना चाहता हूँ, जब बीजेपी के नेता यहाँ बोलते हैं कि इस राज्य में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, हमारे यहाँ एक गरीब आदमी है दुजई, उसके भाई का मर्डर हुआ है और उसका आज तक खुलासा नहीं हुआ है। उसके 2-3 मुलजिम जेल गए, 2 मुलजिम आज तक जेल नहीं गए। ये बड़ी बड़ी बात करते हैं कि इसमें गुंडाराज नहीं है। इससे बड़ा गुंडाराज कोई सरकार नहीं। चलो क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता है? संतोष गुप्ता। संतोष गुप्ता जी क्या करते हो आप? जी कुछ नहीं करते, कृषि का काम करते हैं। अच्छा, बेरोजगार हैं सर। नहीं बेरोजगार तो काम कर को बेरोजगार मत बोलो। क्या करें, गाय भगाते दिन रात, गाय भरी खेती। बीजेपी के लिए केवल हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। गाय गोबर भैंस बस और कुछ नहीं, मुद्दा कोई नहीं है। हमारे देश का गृह मंत्री बताता है जो इंटर पास 12 पास करके इंटर में जाएंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा। अरे सब जब ऐसे गृह मंत्री बनेंगे तो हमारे देश का क्या होगा? बताओ सर। सही बोल रहे भैया। लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने बोला है, बहुत लोग जो आवारा पशुओं से परेशान है, मोदी जी ने भाषण में बोला है कि ऐसा इंतजाम कर देंगे इलेक्शन खत्म होने के बाद। क्या बोला है? तो जब इलेक्शन खत्म होगा, जब खत्म होगा तो उसके बाद वोट करेंगे उनको। फिर क्या बोला है? 10 आने वाले 5 साल के बाद। सुन तो लो क्या बोला है उन्होंने। 10 के बाद आवारा पशुओं का समाधान करेंगे। 10 तारीख के बाद सर। 5 साल हो गए, कोई समाधान नहीं हुआ। 5 साल में कोई समाधान नहीं हुआ। समाधान में वैसे ये बोला है कि गोबर बेच के भी कमा सकते हैं और आवारा पशुओं से भी कमाई बढ़ सकती है। तो मुझे पता नहीं कि अभी उनके पास कौन सा फॉर्मूला है जिसका खुलासा 10 मार्च के बाद प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 4 साल से यूपी के किसान आवारा पशुओं से परेशान हैं। हजारों लाखों की तादाद में आवारा पशु खेतों की फसलें चट करते हैं। किसान पूरी रात अपने फसलों की रखवाली करते हैं, सांडों से पैर तुराते हैं, जख्मी होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की नींद अब खुली है। पिछले 7 दिनों से रैलियों में इसका जिक्र हो रहा है। अब एक फार्मूला का जिक्र किया है। 10 तारीख को के बाद बताएंगे, 10 मार्च को सरकार बन गई तो आपका समाधान होगा। गोबर बेच के भी पैसे कमा सकते हैं आवारा पशुओं से। जो वीडियो देख रहे हैं बीजेपी के समर्थक हैं, आपके आसपास में जितने भी आवारा पशु दिखे, गाय सांड, सबको इकट्ठा करके रखिए। अगर सरकार बन गई तो मोदी जी आपके पास अलादीन का चिराग भेजेंगे जिससे आप गोबर से पैसे कमाएंगे, आवारा पशु से भी कैसे पैसे कमाएंगे और अगले 5 साल में आप इतने मालामाल हो जाएंगे कि आपकी पीढ़ियां शुक्रगुजार होंगी मोदी जी के लिए। फिलहाल निघासन के इस गांव से इस वीडियो को खत्म करता हूं। और मेरा मकसद गांव आने का इसलिए था क्योंकि शहर का मन, शहर की सोच, शहरी लोगों, शहरी मतदाताओं के सोचने का तरीका अलग होता है, गांव की आबादी अलग होती है। हालांकि मैं चाहता हूं, देखिए फिर 2-3 महिलाएं जा रही। आप लोगों से आग्रह, यहीं रुको बच्चे, आप मत आओ पीछे, मत आओ। 1 मिनट, मोटरसाइकिल पे चढ़ने से पहले बेटा वोट दे दिया? क्या नाम है? मोदी को वोट दिया। एक मिनट पहले अब इससे बात कर। वोट दिया? हाँ मोदी। तुमने भी दिया? हाँ। दिखाओ उंगली। बेटा उंगली के बिना वोट दे दिया? तो अब तो अभी तो वोटर की उम्र भी नहीं हुई वोटर की। कितनी उम्र है बेटा आपकी? हमारी? हाँ 17। तो 18 मोटरसाइकिल चलाते हैं बच्चे? हाँ अभी 18 में वोटर होते हैं बच्चे। लेकिन चलो, कौन है हुई है आपकी? ये हमारी चाची। चाची। और ये भी। अब दोनों चाची से बात करते बेटा आप जरा। हाँ तो चाची जी, आपने इनके बच्चे की चाची हैं आप, क्या नाम है आपका? पिंकी। पिंकी जी, तो क्या सोच के वोट किया आपने इस बार? वोट दिया है मोदी को। क्या चाहते हो? मोदी को क्यों दिया, जरा समझाओ। जैसे कॉलोनी मिले हमके, शौचालय मिला और गैस सिलेंडर मिला, बिजली कनेक्शन मिला। सिलेंडर जो 1000 का हो गया वो हो गया, इसलिए जानते हो कोरोना के चक्कर में वो हो गया है। कोरोना के चक्कर में हो गया। आप चाची हैं उसकी, तो आप हमसे भी तो कुछ बात करिए। देखिए भतीजा बात कर रहा है इतना, तो आपने क्या सोच के दिया? देखो एक तो क्या है, ये भतीजा अभी 17 साल का है, अब ये अडल्ट नहीं, इसके पास लाइसेंस पक्का नहीं होगा, और 2 चाची को मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जा रहा है और चाची की तरफ से बोल भी यही रहा है, बेटा लाइसेंस कब बनेगा? लाइसेंस कब बनाओगे इसका? लाइसेंस जब हमारी सरकार बन जाएगी फिर तो बनवा लेंगे। देख लो, आपकी सरकार बन जाएगी मतलब? बन जाएगी तो बनवा लेंगे। तो सरकार तो अभी भी आपकी है, जीत जाएंगे जब योगी जी तब बनवा लेंगे। चलो ठीक है, चलो तो अब इस वीडियो को इस गांव से ख़त्म करते हैं।
अच्छा अच्छा, वो बीजेपी वाले भाई साहब थे लगता है, इसलिए उन्होंने बुलाया था। उनका वोटर होगा। लोग ऐसे ही गांव में बुलाते हैं, हर पार्टी के कार्यकर्ता अपने वोटर को गांव से बुलवाते हैं और उसके बाद मतदाता अपने हिसाब से वोट देता है, लेकिन कई बार इन्फ्लुएंस भी होता है। खैर, तो निघासन के इस गाँव से इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ और फिर चलेंगे किसी और इलाके में। और मैं साथ में फिर से बोल दूँ, अजय मिश्र टेनी का इलाका है। अजय मिश्र टेनी जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, अजय मिश्र टेनी जो हिस्ट्री शीटर रहे हैं, अजय मिश्र टेनी जिन पर कत्ल का आरोप है, अजय मिश्र टेनी जो अजय मिश्र टेनी जिनके खिलाफ तमाम गवाह और सबूतों के बावजूद कत्ल के मामले में वो बरी हो गए। अजय मिश्र टेनी जिनका बेटा सलाखों के पीछे रहा 4 महीने, जमानत पर बाहर है। अजय मिश्र टेनी जिन्होंने आज वोटिंग की और उसके बाद अकड़ अब भी कायम है। अब देखना है जनता क्या फैसला करती है। लखीमपुर खीरी की 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, बाकी पूरे यूपी में 59 सीटों पर चौथे दौर का चुनाव यहाँ है। अब लखीमपुर खीरी के इस इलाके में जो गढ़ है अजय मिश्र टेनी का, यहाँ किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाने का मुद्दा है या नहीं, वोट देते समय कोई ये सोचता है या नहीं, ये अंदाज़ा लगेगा जब 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। बीच में आप गुस्से में क्या बोल रहे बता दो फिर। सर 302 का मुजरिम और मोदी जी की सरकार में बाहर घूम रहा है, ये क्या है? जरा बताइए हमें। या हम बता देते तो हम मोदी जी की जगह होते ना। वही तो, हम तो साफ साफ कह रहे हैं ये बाहर घूम रहे हैं। चलिए बहरहाल वीडियो को ख़त्म करते हैं, चलते हैं किसी और इलाके की तरफ, किसी गांव की तरफ। और आपको साथ में बता दूं कि 9 किलोमीटर मुख्य सड़क से इस गांव में आया हूं मैं, और सड़क की क्या स्थिति है मैं आगे दिखाऊंगा। फिलहाल नमस्कार।